आप रोज़ ब्रश करते हैं फिर भी आपको कैविटी है, तो प्रॉब्लम शुगर नहीं, ये कुछ डेली की हैबिट्स हैं जो 90% लोग अननोइंगली करते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर शालिनी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऐसे ही कुछ 10 आदतों के बारे में बात करेंगे जो साइलेंटली आपके टीथ को डैमेज कर रहा है। वन इज़ फ्रीक्वेंट स्नैकिंग। देखिए, मतलब दिन भर थोड़ा थोड़ा करके खाना। अगर आप दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते रहोगे तो आपके टीथ का इन्वायरमेंट हमेशा एसिडिक होता रहेगा, जिससे दांत को रिकवर होने का टाइम ही नहीं मिलता है और रिजल्ट क्या होता है, कैविटी। सो आई विल सजेस्ट कि फ्रीक्वेंट स्नैकिंग आप बंद करो। आप जो भी मील लेते हो उसको प्रॉपरली लो एंड बार बार थोड़ा थोड़ा करके खुद खाना या अपने बच्चों को देना, ये बंद करो। सेकेंड वन इज़ ब्रशिंग इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। देखिए, ये सुनने में बहुत ही हेल्दी साउंड होता है बट एक्चुअली ये आपकी टीथ को डैमेज करता है। सो कुछ भी आप खाते हो उसके बाद एटलीस्ट 30 मिनट वेट करो एंड देन ओनली ब्रश करो। थर्ड वन इज़ एग्रेसिव ब्रशिंग। बहुत ज़्यादा ज़ोर से घिस घिस के दांतों को साफ़ नहीं करना है, उससे दांत आपके घिस जाते हैं और साथ में मसूड़ों को भी नुकसान देता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ज़ोर से ब्रश करेंगे तो दांत और वाइट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो फोर्थ वन इज़ नॉट यूजिंग टंग क्लीनर। देखिए, मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है बिकॉज़ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करने का। आपको टंग क्लीनर का यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि जो टंग पे वाइट कोटिंग होती है वो कुछ और नहीं, वो आपकी बैक्टीरियाज रहते हैं जो रात भर फूड आपके दांत में इधर उधर फंसा रहता है या जो भी आप खाते हो तो वो आपकी टंग पे आ जाता है, जिस पे वो वाइट कोटिंग कर देता है। और अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो वो बैड ब्रेथ का सबसे बड़ा रीज़न है जो टंग कोटिंग होता है वो। सो प्लीज़ यूज़ टंग क्लीनर। और फिफ्थ वन इज़ यूजिंग योर टीथ एज अ टूल। सी, भगवान ने आपको दांत खाना खाने के लिए दिया है, प्लीज़ आप उसका वही यूज़ करें। उसका यूज़ आप बॉटल खोलने के लिए, नेल बाइटिंग के लिए मत करें। उसके लिए जो उसके टूल्स हैं, नील कटर है, आप नील्स कट करो, दांतों से चबाने की ज़रूरत नहीं है। आप बॉटल ओपनर का यूज़ करो बॉटल ओपन करने के लिए, अपने दांतों का यूज़ मत करो, क्योंकि उससे क्या होता है, माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं जो हमें ऐसे तो दिखता नहीं है। एंड इवन वर्स सिनेरियो में मैंने ऐसा भी केस देखा है जिसमें जो टूथ है वो बीच से फ्रैक्चर हो गया है। सो प्लीज़ डोंट यूज़ योर टीथ एज अ टूल। आपके पास जो टूल है वो आप यूज़ करो। ओके, द फिफ्थ वन इज स्किपिंग नाइट ब्रशिंग। देखिए, हमने ये तो अडेप्ट कर लिया है कि मॉर्निंग में हमें ब्रश करना है, बट अभी भी 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि रात को ब्रश नहीं करती है। बट मेरे हिसाब से अगर आप दिन को बाई चांस स्किप भी हो गया, बट रात को आपको ब्रश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि रात भर आपका जो सलाइवा का प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाता है। और अगर आप रात को ब्रश नहीं करोगे तो जो भी आपने खाया है वो आपकी दांतों में स्टिक होके रहेगा एंड फिर जो बैक्टीरियाज हैं वो पार्टी करेंगे और फिर लेटर ऑन वो कैविटी बन जाएगी। सो बेटर रात को ब्रश करना ना भूलें। नेक्स्ट सेवेंथ वन, जो हॉट बेवरेजेस होते हैं उसको फ्रीक्वेंटली लेना, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया। आई एम ऑल्सो अ टी लवर, सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप चाय मत पियो, बिकॉज़ वो आदत है, राइट। तो चाय पियो आप, बट इतना फ्रीक्वेंटली मत पियो कि दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार। नो, उससे क्या हो रहा है, आप अपने इनामल को डैमेज कर रहे हो। टीथ की जो कोटिंग होती है उससे फिर वो येलोइश स्टेन आ जाता है दांतों में और वो अल्टीमेटली आपके दांतों को डैमेज करेगा। नेक्स्ट वन, कंज्यूमिंग टू मच ऑफ लेमन और ACV वाटर, दैट इज़ एप्पल साइडर विनेगर वाटर। वेट लॉस के चक्कर में बहुत ज़्यादा अगर आप अमाउंट में लेमन वाटर या फिर ACV वाटर लोगे, सो उसके आपके दांत का इनामल है वो घिस जाएगा एंड लेटर ऑन आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होगी। सो आई विल सजेस्ट कि वेट यूज़ स्ट्रॉ, आप स्ट्रॉ का यूज़ करो। वन इज़ यूजिंग टूथपिक। बहुत लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद टूथपिक से दांतों की सफाई करना, ये बंद कीजिए। इससे क्या होता है, दोनों दांतों के बीच का जो बोन होता है वो लॉस होने लगता है और लेटर ऑन और ज़्यादा खाना फंसने की समस्या बढ़ जाती है। सो बेटर आप कोई भी डेंटल फ्लॉस लें। आजकल हैंडी फ्लॉस भी आते हैं बहुत ही ईजीली यूज़ करने वाले, आप वो लें, वो यूज़ करें रेदर देन यूजिंग योर टूथपिक। टेंथ वन इज़ इग्नोरिंग योर अर्ली साइन।
जैसे कि आपका सेंसिटिविटी होना, ब्लीडिंग गम्स होना, साथ में आपको बैड ब्रेथ आना, अगर मुंह से एक बदबू आती है, मसूड़ों से सूजन है या मसूड़ों से खून आता है, तो ये आपके अर्ली साइन होते हैं दांत या मसूड़ों की बीमारी के पहले। सो बेटर होगा कि आप नियर बाय जो भी डेंटिस्ट हैं उसके पास विज़िट करें, उनको दिखाएं, रेदर देन आप अपने सिम्टम्स को अवॉइड करना, क्योंकि अवॉइड करोगे तो लेटर ऑन और क्या प्रॉब्लम्स बढ़ेगी और आपका खर्चा भी बढ़ेगा। सो बेटर होगा कि आप पहले उसको दिखा करके और उसका इलाज करवा लें। इन सबसे आपको ये पता तो चल गया होगा कि टीथ को डैमेज करने के लिए बड़े रीज़न की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे छोटे रीज़न्स ही काफ़ी होते हैं आपके दांत को डैमेज करने के लिए। ऐसे ही सिंपल डेंटल टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। And your smile deserves the best care. Thank you and see you in the next video.